नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार के न्यूज। मैं हूं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे उस सर्वे की जो बिहार की दलित राजनीति का न केवल हाल बयान करता है बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करता दिख रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि बिहार की राजनीति से जुड़ी हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिहार की राजनीति में दलित समुदाय हमेशा से एक निर्णायक ताकत रहा है। इसी संदर्भ में नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस नेकडॉर और बिहार के न्यूज द्वारा संयुक्त रूप से एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। यह सर्वे 10 जून से 4 जुलाई 2025 तक किया गया, जिसमें राज्य के 6 प्रमुख क्षेत्रों कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल, भोजपुर, चंपारण और मगध, पाटलिपुत्र के कुल 39 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया। सर्वे में 23 दलित जातियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई, जिनमें पासवान, रविदास, चर्मकार, मुसार जैसी जातियां शामिल थीं। इस सर्वे को 98 दलित कार्यकर्ताओं की टीम ने मिलकर पूरा किया। इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि बिहार का दलित समाज आज न सिर्फ परंपरागत राजनीति से अलग सोच रहा है बल्कि नए नेतृत्व की ओर भी देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी दलित मतदाताओं के बीच सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। उन्हें 47.51% दलितों का समर्थन प्राप्त हुआ। वहीं कांग्रेस नेता राहुल का नेतृत्व गांधी को 40.30% दलितों ने अपना समर्थन दिया। हालांकि सर्वे का सबसे रोचक पहलू यह रहा कि दिवंगत रामविलास पासवान को अब भी दलित समुदाय का सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है। 52.35% दलितों ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया। खासकर पासवान समुदाय के 65% और अन्य छोटी दलित जातियों के 68% लोगों ने रामविलास पासवान को अपना सर्वोच्च नेता माना। इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में पासवान की छवि और विचारधारा आज भी जीवित है। वहीं रविदास चर्मकार समुदाय की बात करें तो उन्होंने बाबू जगजीवन राम को अपनी पसंद बताया है। इस समुदाय के 47-68% मतदाताओं ने उन्हें प्राथमिकता दी। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संकेत है कि दलित समुदाय का एक बड़ा वर्ग आज भी ऐतिहासिक नेताओं को आदर्श मानता है। तेजस्वी यादव इस सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए दलितों की पहली पसंद बने। उन्हें 28.8% दलितों ने मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माना, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मात्र 22.8% समर्थन प्राप्त हुआ। यह बदलाव साफ संकेत देता है कि नीतीश कुमार की महादलित पहल, जो कभी उनकी सियासी ताकत मानी जाती थी, अब कमजोर पड़ चुकी है। इस सर्वे में एक नया और बेहद महत्वपूर्ण नाम सामने आया है, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का। भले ही सर्वे में उनके समर्थन का प्रतिशत स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, लेकिन बातचीत और क्षेत्रीय रिपोर्टों से यह निष्कर्ष निकला है कि चंद्रशेखर आजाद खासकर दलित युवाओं में एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। सोशल मीडिया और जमीनी आंदोलनों में उनकी सक्रियता, स्पष्ट भाषण शैली और आरक्षण, शिक्षा, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर उनका मुखर रुख उन्हें एक संभावित भविष्य का नेता बना रहा है। दलित समुदाय के भीतर चंद्रशेखर आजाद को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा है जो न तो जातीय सीमाओं में बंधा है और न ही पारंपरिक दलों की राजनीति का हिस्सा। वे जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हुए दलित स्वाभिमान और अधिकारों की बात करते हैं, जिससे उन्हें खासकर युवा मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। कई जगहों पर यह देखा गया कि युवा दलित मतदाता अब पासवान या रविदास जैसी जातिगत पहचान से ऊपर उठकर साझा दलित नेतृत्व की ओर देख रहे हैं और वहां चंद्रशेखर आजाद एक प्रभावशाली नाम के तौर पर सामने आ रहे हैं। गठबंधन समीकरणों की बात करें तो इस सर्वे में महागठबंधन को 46 तो 13% दलितों का समर्थन मिला, जबकि एनडीए को मात्र 31.93% का समर्थन मिला। यह आंकड़ा बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। कोसी और भोजपुर क्षेत्र में महागठबंधन की पकड़ पहले से मजबूत रही है, लेकिन अब उसका विस्तार सीमांचल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भी दिख रहा है। सीमांचल में अभी भी एनडीए को बढ़त प्राप्त है। साल 2020 के मुकाबले यह देखा गया कि महागठबंधन का वोट शेयर 0.19% बढ़ा है, जबकि एनडीए का समर्थन 4.6% घटा है। यह गिरावट न केवल सियासी रणनीति की विफलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि दलित समाज अब परिणामों, नीतियों और उनके क्रियान्वयन के आधार पर वोट कर रहा है। दलित समाज की प्रमुख समस्याओं की बात करें तो कोसी और भोजपुर में बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता है।
इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दे बताया गया। 33 जोला 15% दलितों ने यह माना कि जातिगत जनगणना की पहल का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद 48.43% दलित नीतीश सरकार से असंतुष्ट नजर आए। चिंता की बात यह भी है कि 71.56% दलित मतदाताओं को यह डर है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जा सकता है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसके अलावा 82.89% दलित आरक्षण की सीमा बढ़ाने के पक्ष में हैं, जो साफ संकेत देता है कि सामाजिक न्याय की मांग अब पहले से अधिक मुखर हो चुकी है। यह सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से बताता है कि बिहार का दलित समाज आज जागरूक है और राजनीतिक विकल्पों को न केवल पहचान रहा है बल्कि मूल्यांकन भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान जैसे नेताओं की स्वीकार्यता अब भी कायम है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हो रहा है। तेजस्वी यादव दलितों की प्राथमिकता बन चुके हैं, वहीं नीतीश कुमार का प्रभाव धीरे धीरे घट रहा है। आने वाले चुनावों में यह तय करना दलित समाज के हाथ में है कि वे केवल वोट देंगे या इस बार सत्ता की दिशा भी तय करेंगे, और यह तय है कि इस बार उनकी आवाज और ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें।